हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, उनके बीच में आपको सब्ट्रैक्शन दे रखा है और एक बॉक्स यहाँ खाली दे रखा है। ए पार्ट कोई देखिए, ये बॉक्स खाली दिया हुआ है, आगे -5/8 इज इक्वल टू 1/4। तो आपको बताना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या भरा जाए ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर 8 है और इसका रिजल्ट का डिनोमिनेटर 4 है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। जब ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे ना, तो ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा वो समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करने का तरीका ये होता है कि डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 और 4 है ना, तो 8 और 4 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा इन तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर वही तैयार कर देंगे हम। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 8 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया और ये 2 आ गया। 2 से किया तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और 2 से किया तो ये 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 बन चुका था। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो एलसीएम आ गया है 8। इट मीन्स इन तीनों के डिनोमिनेटर के नीचे मैं 8 तैयार कर देता हूं। तो ये तो है मेरा बॉक्स, इसके नीचे भी मैं 8 तैयार करूंगा और ये माइनस, और इसके नीचे भी मैं यहां 8 तैयार करूंगा। अब देखिए यहां पे 8 है ना, और 8 से मेरे को 8 ही बनाना है, तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 1 जार 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू, यहां पे भी मेरे को 8 ही बनाना है और यहां पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके ये 8 बनेगा। तो यहां 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो 2 1 जार 2 हो गया। अब आप इस इक्वेशन पे फोकस कीजिए, ऊपर वाली को मत देखिए, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। सारे के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए हैं। यहां पे बीच में माइनस का निशान है, ये 5 है और इज इक्वल टू 2 आ रहा है। यानी ये इक्वेशन ये कहती है कि यहां पे क्या हो जिसमें से 5 माइनस करके 2 आ रहा हो। तो वो समझना कितना आसान है, 7 होगा। सिंपल सी बात है, 7 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो 2 ही तो आएगा। इट मीन्स इस बॉक्स का जो आंसर है वो है 7/8। तो इस तरह के जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, फिल इन द बॉक्सेस जो होते हैं जिनमें फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं, पहले आप एलसीएम निकाल लिया करें और सबका डिनोमिनेटर वही बना दिया करें जो आपका एलसीएम आएगा। चलिए बी पार्ट करते हैं और प्रैक्टिस होगी। यहां पे बॉक्स खाली दे रखा है, -1/5 है, इज इक्वल टू 1/2 है। तो ये 5 डिनोमिनेटर है, ये 2 डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं और तीनों का डिनोमिनेटर वही बना लेंगे जो एलसीएम आएगा। 2 से करेंगे तो 5 तो 5 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा। ये 5 5 से ही जाएगा, 5 1 जार 5 और ये 1 आ गया। 2 5 जार 10, एलसीएम आ गया है 10। अब तीनों के डिनोमिनेटर में मेरे को 10 तैयार करना है। यहां मैंने 10 लिख लिया माइनस, और यहां पे भी मुझे 10 तैयार करना है। अब इस पे ध्यान दीजिए, यहां 5 है ना, 5 से मुझे 10 बनाना है, तो 5 2 जार करना पड़ेगा। तो यहां ऊपर भी 2 से ही करेंगे, 2 1 जार 2 हो गया। तो ये मैंने एक इक्वलेंट फ्रैक्शन बना दिया है 1/5 का, जिसका डिनोमिनेटर 10 है, इज इक्वल टू, यहां पे मेरे को 10 तैयार करना है डिनोमिनेटर में और यहां पे 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा तो 10 बनेगा। तो ऊपर भी 5 से ही करेंगे, तो 1 5 जार 5 हो गया। अब तीनों के डिनोमिनेटर मैंने 10 बना लिए हैं और यहां पे अब आपको ध्यान लगाना है, यहां पे कोई खाली जगह है, उसमें से 2 माइनस करना है और 5 आना चाहिए। मतलब किस नंबर में से 2 माइनस कर दें जो 5 आ जाए, तो वो तो बहुत सिंपल है, 7 होगा वो। तो इट मीन 7/10, यहां बॉक्स में इसकी वैल्यू 7/10 होगी। तो ऐसे पता चल जाता है। चलिए सी पार्ट देखिए, सी को भी इसी तरह से करेंगे। 1/2 में से माइनस करनी है कोई वैल्यू जो हमें पता ही नहीं है और आंसर आना चाहिए 1/6। तो यहां तीन फ्रैक्शंस है, एक तो गायब ही है और जो 2 दे रखे हैं इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो एलसीएम निकाल के इन तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो 2 और 6 है मेरे पास, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से 2 को करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 3 से ही जाता है,
ये 1 बन चुका था, 3 1 जा 3 हो गया है, तो 2 3 जा 6, LCM आ गया है 6। तो तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर मेरे को 6 बना लेना है, तो फिर ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। ये 6 है, अब 2 से 6 बनाना है, तो 2 3 जार होता है 6, यहां 3 से किया है तो यहां भी 3 से ही करेंगे, तो 3 1 जा 3 हो गया। माइनस यहां मेरे को 6 बनाना है, तो नीचे मैंने 6 लिख लिया, ऊपर क्या है वो हम बाद में पता चलेगा, इज इक्वल टू यहां पे 6 बनाना है, तो यहां ऑलरेडी 6 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, 1 से किया जा रहा होगा ऑफ कोर्स, 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, तो 1 ही आ गया। अब यहां आपको फोकस लगाना है, यहां आपको ध्यान देना है, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं। जब फ्रैक्शंस लाइक होते हैं तो न्यूमरेटर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर माइनस है बीच में, अगर प्लस है तो वो ऐड हो जाते हैं। तो इस 6 को आप भूल के ऊपर ऊपर फोकस कीजिए, 3 में से क्या माइनस कर दे ताकि 1 आ जाए, तो 3 में से 2 माइनस किया जाएगा, इट मीन्स यहां पे 2 होगा। तो इस बॉक्स का जो आंसर होगा वो होगा 2/6। अब 2/6 भी हम लिख सकते हैं, वो भी राइट है। 2/6 की जगह हम 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2/6 को हम काट के 1/3 बना सकते हैं, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो 1/3 लिख देंगे तो सही रहेगा, तो यहां 1/3 हो गया। तो इस तरह से लाइक फ्रैक्शन बना के आपको पता चल जाता है कि बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।